नमस्कार। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर कुछ साइंटिफिक होता है, जहां कुछ वैज्ञानिक तथ्य होता है। आज एक अद्भुत अवसर देने जा रहा हूं। यह कॉम्बो पैक है ज्योतिष जरा हटके और एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट का। इस कार्यक्रम में आज के हम आपको तर्क देंगे, हम आपको प्रयोग कराएंगे, हम आपसे प्रयोग करवाएंगे और यही आपको एक अलग तरह की ऊंचाई दे करके जाएगी। आज दिन ढलने के साथ एक ऐसा छोटा सा प्रयोग करवा रहा हूं जो आपके एक विशेष मनोरथ को, एक मनोकामना को, एक विश को पूरी कर सकता है। आज हम आपको कुछ एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो सूर्यास्त के साथ आपको करते ही परिणाम ही अलग दिखाएगा। इस प्रयोग को करने की सिर्फ एक शर्त है, आपके फिंगर्स में कोई पत्थर नहीं होने चाहिए। सगाई की अंगूठी पहनी जा सकती है। ग्रह सुधारने के लिए जो पत्थर लोग बेचते हैं और जो लोग पहनते हैं वो वाले पत्थर नहीं, वो वाले पत्थर नहीं पहनने होने चाहिए। बस एक ही शर्त है, बाकी नॉनवेज तो खैर रोकना ही रोकना है। हमने इसमें दिया है कि दिन ढलने के साथ, अब यहीं से ये उपाय शुरू होता है। दिन ढलना अर्थात सूर्यास्त, सूर्यास्त अर्थात ग्रहों के राजा का अस्त होना, सूर्यास्त अर्थात सूर्य का जाना, सूर्यास्त अर्थात शनि का जागृत होना। सूर्यास्त के लाखों मायने हैं। आइए ना, आप कहां पर आएंगे? जहां आएंगे वहां हम आपको सिद्ध करेंगे। मित्रों, सूर्य पिता है और आप सबके पिता हैं। बिना पिता के तो कोई पैदा होता नहीं है। हर किसी का कोई न कोई बाप होता ही है। एक्सेप्शनली छोड़ दिया जाए तो पिता सिर्फ देते हैं। एक्सेप्शनली क्यों कहा, अपवाद क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे पिता ऐसे भी हैं जो लेते भी हैं, तो वो अपना अपना भोग होता है। सामान्य रूप से हमने बहुत रेयर देखा है कि कोई पिता अपने पुत्र या पुत्री से ले लेता है, लेना चाहता है। तो दिन ढल रहा है अर्थात सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, अर्थात पिता विदा हो रहे हैं सुबह आने के लिए। तो उस विदाई के दौरान जब सूर्य जा रहे हो, हम पिता से कुछ मांगेंगे। नहीं पूरा होगा, 110% पूरा होगा। देख ले आदमी कोई करके। क्या करना है अब उस पर हम आते हैं। ये व्यक्तिगत मेरा शोध किया हुआ प्रयोग है। किसी भी अन्य चैनल पर अगर इस प्रयोग को मैं तोड़ मरोड़ कर परोसते हुए देख लूँगा तो मैं उस चैनल के विरुद्ध लीगल एक्शन जरूर लूँगा। तो मेरे किसी भी कंटेंट को चुराने से पहले 100 बार आदमी सोच ले। बस सूर्य की अंगुली पर यहाँ पे कुशा बांध लीजिएगा। कुशा पवित्रता के लिए, हम लोग के यहाँ पैती कहते हैं, जो हवन आदि से पहले, पूजा से पहले पंडित जी पहनाते हैं। हर कर्मकांडी ब्राह्मण के पास होता है। पंसारी या पूजन सामग्री की दुकान से आप कुश कहेंगे तो मिल जाएगा। नवग्रह समिधा में भी ये मिल जाता है कुश, केतु की समिधा होता है। हम ओम किंग केतवे नमः कहते हुए कुश को अर्पित करते हैं। दूर्वा होता है राहु के लिए, कुशा होता है
केतु के लिए। तो कुशा, KUSHA, कुशा, लवकुश वाले कुश भी इसी कुश से उपस्थित हुए थे, अवतरित हुए थे। तो ये आप अपनी अनामिका अंगुली रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में छोटा सा कुशा लाल धागे से ऐसे बांध लीजिएगा। ये आपको पवित्र करता है, क्योंकि सूर्य महापवित्र हैं, पिता महापवित्र होते हैं। पिता के लिए एक भयानक मर्यादा होती, भयानक शब्द ला रहा हूं मैं, भयानक मर्यादा होती है। तो हम सूर्य के सामीप्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम एक याचक बनकर सूर्य जैसे राजगृह, पितृगृह के समीप जा रहे हैं कुछ मांगने, तो हमें पवित्र होना पड़ेगा। हम किसी के जैसे जब बनने लगते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है। होता कि नहीं होता है? कोई भी हो, आप उसकी तरह बोलिए, उसकी कॉपी करिए, उसके जैसा बनिए, व्यवहार से, विचार से, आचार से, आहार से, तो वो प्रसन्न होता है। तो हम, सूर्य एक महापवित्र ग्रह है, गायत्री मंत्र का देवता है सूर्य, सूर्य एक राजा ग्रह है। तो हम कुशा यहाँ पर बांध के पवित्र हो जाते हैं। और अब आपका अगला काम, इस फिंगर को माथे पे ऐसे छूना है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, सांस खींचिए, रोकिए और अपनी मनोकामना को मन में दोहराइए। अब ध्यान दीजिएगा, मनोकामना पवित्र हो, मनोकामना शुभ हो, मनोकामना सृजनात्मक और रचनात्मक हो, कल्याणार्थ हो। ये नहीं कि फला हीरो से बियाह हो जाए, फला हीरोइन से बियाह हो जाए, हवाई जहाज खरीद लें। थोड़ा सा सेंस के साथ करिएगा। हफ्ते में बस एक दिन किया जा सकता है, ये रोज करने वाला उपाय नहीं है, करने वाला प्रयोग, रोज करने वाला प्रयोग नहीं है। महीने में भी एक करेंगे तो शुभ होगा। जब भी करें, रविवार को सूर्यास्त के समय करें, दिन ढला ना हो, सूरज के आई कांटेक्ट के साथ उपाय करना है। शर्त 2 वही, नो नॉनवेज, नो पत्ता।